तो मास्टर्स जिनको हम इन्वोक करते हैं वो लोग आते हैं, हमारे साथ बैठ के ध्यान करते हैं। और अगर आप वास्तव में ध्यान के साथ इंटेंसली जुड़ जाते हैं तो ये चीज आप भी महसूस करेंगे। हमको एकदम पता चलता है कि हमारे साथ हमारे मास्टर्स की प्रेजेंस को हम फील करते हैं। और जब हम उसे फील करते हैं तो वाकई में गहराई में जिस तरह से उतरते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम म्यूजिक छूट जाता है, श्वास छूट जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ अपने साथ हो जाते। मुझे लगता है ये अनुभव सबका ही होता होगा जो भी गहराई में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। तो इस अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा जी, प्लीज। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, प्लीज। मैम मुझे जस्ट कुछ और 2 मिनट चाहिए, मैं आ रही हूँ, मुझे छोटा सा काम है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो मास्टर्स, आज का सब्जेक्ट है साइलेंस। हम लोगों ने ऑप्टिमल, आप जब पद्मा जी तैयार हो बस आप आ जाइएगा, हैंड रेस करिए या थोड़ा सा वीडियो खोल दीजिएगा, फिर आके मैं तब तक कंटिन्यू करती हूँ। तो हमने ऑप्टिमल डाइट एंड साइलेंस, ये हमारा एक टेबलेट है, विजडम है, जिसमें ऑप्टिमल डाइट के ऊपर में तो आपने 2 बार सुना, साइलेंस भी उसी का पार्ट है। क्योंकि ये भी तो हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई तो चीजें हैं ना। साइलेंस या वाक क्षेत्र, हम अपने वाक क्षेत्र पे कितना कंट्रोल करते हैं। मौन बहुत ही अद्भुत चीज है। हम पुराने जमाने से सुनते आए हैं, लोग कई कई दिनों का मौन रखा करते थे, बहुत बहुत दिनों तक मौन में रहते थे। तब हमको लगता था कि रिचुअल है, तब तक अभी ये ज्ञान नहीं था तो लगता था एक रिचुअल है। आज जब उसके साइंटिफिक पहलू पता चले हैं तो समझ में आता है कि वो मौन कितना महत्वपूर्ण है, ये हमको कितनी तरह से बेनिफिट्स देता है। जैसे कि जब हम साइलेंस में रहते हैं तो हमारा वाक क्षेत्र हमारे कंट्रोल में रहता है। मौन का हाँ ठीक है पद्मा जी, हाँ आइए आइए, हाँ फिर आई विल कंटिन्यू। यस यस। नहीं मैम, आप बोलेंगे तो प्लीज बोलिए ना, आप बहुत अच्छा नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए आप बोलिए, मैं हूं ना, मैं तो साथ में ही हूँ। मैं तो आप लोग के साथ ही हूँ ना। आइए आइए, आप बोलिए। सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल, सभी को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। और मेरी मेंटर दीप्ति मैम को नमस्कार, प्रणाम, आत्मवंदन। मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर डॉक्टर जीके सर को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। और इस जूम सेशन में जितने भी जुड़े हैं आत्मा बंधु, सभी को आत्म प्रणाम। तो हम जो टैबलेट है, 6th टैबलेट, स्पिरिचुअल टैबलेट का, ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस। ऑप्टिमल डाइट के बारे में आज 2 दिन हम सुने, लेकिन ऑप्टिमल डाइट का निचोड़ क्या है? अगर आप एक सेंटेंस में जानना ऑप्टिमल डाइट क्या कहता है कि ऑप्टिमल डाइट हमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन का ज्ञान देता है कि हमें कहाँ कितना लेना है, वहां खुद को रोक लेना है, अच्छी चीज को लेना। और एक बात, अच्छी चीज को ज्यादा लेना है, जितना चाहिए जितना जरूरत है उतना लेना है, और बुरी चीजों से दूर रहना। ये डिफरेंशिएशन भी हमें ऑप्टिमल डाइट बताता है। हर एक प्रकृति में हर एक जितने भी अच्छे चीजें हैं, उन हर एक अच्छी चीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके बी ए पार्ट ऑफ नेचर हमको जीना है, ये ऑप्टिमल डाइट कहता है। और ऑप्टिमल डाइट से हमारे विचार भी कम होते हैं। ऑप्टिमल डाइट के साथ आता है साइलेंस। ऑप्टिमल डाइट तभी कंप्लीट होता है जब हम साइलेंस में रहते हैं। हम जैसे बोले हैं कि हमारा ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस जो है, ये टैबलेट एनर्जी रिटेन करता है। हमारा जितना भी हम एनर्जी लिए हैं
मेडिटेशन में 4 प्रकार के मेडिटेशन करके उस एनर्जी को रिटेन करने के लिए हमारा ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस दोनों बहुत हेल्प करते हैं। तो अब हम साइलेंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले साइलेंस से जानने से पहले वाक का पहले इम्पोर्टेंस क्या है, प्राधान्य क्या है, एक वाक का हमारी जिंदगी में इसका महत्व क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारी वाक जो है, हम जो बोलते हैं उस बात की बहुत महत्व रखता है। हम बोलते हैं ना, संकल्प से सृष्टि बनती है। और हमेशा बोलते हैं, कहा भी जाता है, बोलते वक्त सोच समझ के बोला करो, तथास्तु देवताएं होते हैं बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं वो सच होता है बोलते हैं। तो हमारे बातों में इतनी शक्ति है। और पहले भी हम सुने होंगे, कुछ मंत्र कहते हैं, ओम क्लीम ऐसे करके बोलते थे कि देखो ये हो जाएगा, सिद्ध हो जाता है। इसका ये सब क्या कहता है, ये सब दिखाता है कि नहीं, हमारे वाक जो है वो सिर्फ कुछ शब्दों का मिश्रण नहीं है, इसमें बहुत सारी शक्ति है एक चीज को सृष्टि करने की। तो हमारी इस वाक को हमें अपनी संयम में रखना है, कंट्रोल में रखना है। तो इस वाक को कंट्रोल में रखने के लिए साइलेंस एक बहुत ही अच्छा टैबलेट है। और हम पहले 3 स्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम साइलेंस का इम्पोर्टेंस जान पाएंगे। जितना भी ये सृष्टि है, स्थिति है, प्रेजेंस है यूनिवर्स का, हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 विभाजन, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक यंत्रा, 2 मंत्रा और 3 तंत्रा। यंत्रा का अर्थ क्या है, देखिए जितने भी चीज हैं इस यूनिवर्स में, लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एक अपीयरेंस होता है, भौतिक शरीर जो होता है वो यंत्रा स्थिति है। और यंत्रा स्थिति को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए क्या चाहिए, अगर ये फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, तो उसके लिए ऑप्टिमल डाइट और वेजिटेरियन फूड आप लेंगे तो यंत्रा चलता है और अच्छी तरह से चलता है। हम इस यंत्रा से मटेरियल हैप्पीनेस ले सकते हैं, और मटेरियल जितने भी हमारी खुशियां हैं मटेरियल, वो सब फुलफिल कर सकते हैं यंत्रा से। इस यंत्रा चलने इस यंत्रा चलने के पीछे एक मैकेनिज्म रहता है। हर चीज चलने के पीछे एक मैकेनिज्म रहता है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक अगर यंत्र है, तो इस यंत्र के चलने के पीछे भी एक मैकेनिज्म है। वो है हमारी बहुत सुंदर बातें, हमारे शब्द, स्पीच जो है जो कि हमारी विशुद्धि चक्र से बिलोंग करता है। हम जो भी बात करते हैं वो हमारी विशुद्धि चक्र से निकलता है। हमारा जो विशुद्धि चक्र कहाँ पे है, हमारे गले में है विशुद्धि चक्र। तो हम जब कोई भी बात करते हैं तो ये विशुद्धि चक्र से निकलता है। यंत्रा मंत्रा स्थिति अर्थात हमारी विशुद्धि चक्र से निकलने हुई बातें हैं हमारी। तो इस मंत्रा को जब हम जानते हैं, पहचान लिए, इसके बाद हमारा आ रहा है तंत्रा। तंत्रा क्या है? और इस मंत्रा के बारे में जीसस से कहते हैं कि हमारे जो विशुद्धि चक्र से निकल रहे हैं बातें, वो संपूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। पहले इंसान को कोशिश करना चाहिए कि उसका वाक जो है, जो उसका वाक, और एक भी कहावत है, वो इंसान सबसे अच्छा गिफ्टेड है जो किसी को अपनी बातों से खुद हर्ट नहीं होता कि दूसरों को भी दुख नहीं देता। वो रियली गॉड गिफ्टेड पर्सन ही इज ए। तो हमारी वाक में इतनी शुद्धि होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया यंत्रा, इसके बाद मंत्रा स्थिति होगी। अब तीसरी है एक्सपीरियंस है। थर्ड आई के बाद की स्थिति है, जब हम मेडिटेशन में आते हैं, मेडिटेशन करने के बाद हमारी थर्ड आई ओपन होती है।
इसके बाद हमारे जितने भी मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस होता है, टेलीपैथी, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सब जो सबस्टिल एनर्जी कहते हैं, सबस्टिल्स पावर कहते हैं, ये हमारी तंत्रा स्थिति में है। हम कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं इसको कोई तंत्र, कुछ ये कोई इसका कुछ हुआ है, कोई इसका तंत्र विद्या कर दिया है, हम बोलते हैं ऐसे ही बातों में। इसका मतलब ये है कि जो उस स्थिति में रहता है, तंत्रा मतलब इट बिलोंग्स टू द माइंड, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। माइंड की पोजीशन में आप जो भी एक थॉट को पुट करो, तो वहां इमीडिएटली वो थॉट एग्जीक्यूट हो जाता है, काम करता है। वो स्थिति इतना ऊपर की स्थिति है तंत्रा स्थिति। तो वहां पर जब तंत्रा स्थिति में हम पहुंचते हैं, वो इंसान के लिए और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो तंत्रा की स्थिति हर कोई का था हमारे पहले, लेकिन अब जैसे हम धीरे धीरे मेडिटेशन भूल गए हैं, हम वो सब स्थिति को भूल गए हैं। फिर जब हम मेडिटेशन करने लगेंगे तो हम सब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, और वो एक कोई सबस्टिल बस सुपर पावर नहीं रहेगी तब। तो जैसे मैंने बोला, यंत्रा का मतलब फिजिकल है, मंत्रा का मतलब हमारी स्पीच है, हमारी वाणी है, और तंत्रा का मतलब हमारी थर्ड आई, बियॉन्ड थर्ड आई पावर है, एक्सपीरियंस। तो हर एक स्थिति की अपनी अपनी महत्व है। हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो इसी के संदर्भ में तो हमारी बातें कितनी इम्पोर्टेंट है, देखिए। स्पीच, हम एक मनुष्य जो है वो एक संघजीवी है, समाज में रहता है। अपनी भावों को, अपनी भावना जो भी है, उसकी भावना है, उसके भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगा? अपनी बातों से तो व्यक्त करेगा, दूसरों से अपने जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप कैसे व्यक्त करोगे? अपनी बातों से ही व्यक्त करोगे। तो ये बात जो है, हम जो व्यक्त करते हैं, वो बात कितनी शुद्ध होना चाहिए, कितनी सुंदर होना चाहिए, और कितना पवित्र होना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये कब आएगा? जब हम साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस का, हम बातों का इम्पोर्टेंस तभी समझेंगे हम जब हम मौन में रहते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम मौन में रहें, मौन में रहें। और जब हम मौन में रहते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जो प्रगति है वो भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हम बहुत एनर्जी भी सेव करते हैं। और मौन जाने से पहले मैं आपको, मौन के दो स्थितियां हैं। मौन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक बाह्य मौन और एक अंतः मौन। बाह्य मौन क्या है? बाह्य मौन का अर्थ है ये हम ओनली फिजिकली मुंह बंद करके रखेंगे, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बाह्य मौन, बाह्य मौन है। अंतः मौन ऐसी स्थिति है जहां पर आप अपने विचारों को भी बंद करेंगे। ये एक तरफ का ध्यान के जैसा ही है, आँख खुला ही रहेगा, लेकिन आपके विचार सब बंद हो जाना चाहिए, वो अंतः मौन है। ये अंतः मौन आप कब रियलाइज करेंगे? जब आप तंत्रा की स्थिति पे रहेंगे, तब आप अंतः मौन की जो सुंदरता है और विशेषता है, उसको आप जान पाएंगे। जब आप तंत्रा की स्थिति पर तक जाते हैं, तब तक हमें ये फिजिकल बाह्य मौन से ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये भी बहुत बहुत हमें सहायता करती है। जब बहुत लोगों को देखा जाता है, देखते हैं, तो वो बचपन से बहुत सारे बात करते हैं, लगातार बात करते ही रहते हैं। हम जब बात बहुत ज्यादा करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी अशास्त्रीय बात भी करते हैं, कभी कभी हमारी बातों से बहुत जन को दुख भी पहुंच जाते हैं। तो हम ऐसे करने से हम बहुत सारे कर्म अपने आप ले लेते हैं, अनजाने भी। हम सोचते हैं हम तो कुछ गलत ही नहीं किया है, कुछ बातें तो बोली, लेकिन उन बातों से उनको कितना दुख हुआ है, हम ये सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम जब मौन में रहते हैं, उस सब का रियलाइजेशन होता है हमें कि हाँ, हम मौन से रहने से, बिना बात के भी बहुत सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं।
बहुत सारी चीजें जो हैं हम कर सकते हैं बिना बातों से भी। एक मिनट। సారీ మ్యామ్, సారీ. సీరియస్ అని చెప్పారు కదా. हाँ हाँ, तो जब जब हम ये फिजिकल अंतः मौन और बाह्य मौन की मैंने जो बात